खालिद आजम कत्ल केस। खालिद आजम, जिसे अशरफ 15 अप्रैल 2023 में इंतकाल हुआ भी कहा जाता है, एक हिंदुस्तानी सियासतदान था जिसका मुजरिमाना पस मंजर था। इन्होंने प्रो गरज मगरिबी हल्का से उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली के मेंबर की हैसियत से खिदमात अंजाम दें। इसे 54 मुजरिमाना मुकदमात का सामना करना पड़ा, जिनमें कत्ल, धमकियां, भत्ताखोरी, अगवा और हिंदुस्तानी तजीराती जाबिता के मुख्तलिफ हिस्सों के तहत जमीन पर कब्जा करने वाले जराइम शामिल हैं। वो अटैक अहमद का भाई था, एक गैंगस्टर बनने वाला सियासतदान था जिसने पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दें। वो अटैक अहमद के इस मनफी 227 गैंग का मेंबर था और पुलिस रिकॉर्डों के जरिया अहमद का दाएं हाथ का आदमी समझा जाता था। खालिद आजम, जो समाजवादी पार्टी से वाबस्ता थे, ने प्रयागराज मगरिबी हल्का के लिए 2005 के कानून साजी के इंतखाब का मुकाबला किया। ये निशस्त खाली हो गई थी जब इसका भाई उतक अहमद फुलपुर से मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर मुंतखब हुआ था। ताहम, बहुजान समाज पार्टी से राजू पाल ने खालिद आजम को शिकस्त दी। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल के कत्ल के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हुआ और उसने प्रयागराज वेस्ट हल्का से इंतखाब जीत लिया। इन्होंने 2007 के कानून साजी इंतखाबात का मुकाबला किया लेकिन राजू पाल की बेवा पूजा पाल ने उसे शिकस्त दी। खालिद आजम और इसके बड़े भाई उतीक बहुजन समाज पार्टी के मुब्र ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राजू पाल के कत्ल का सबसे बड़ा मुल्जिम थे। 1992 में पहला केस इसके खिलाफ हिंदुस्तानी तजीराती जाबिता के मुख्तलिफ हिस्सों के तहत प्रयागराज के मतीगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसमें 14714841936450 और 506 के अलावा 7 फौजदारी कानून तरमीमी एक्ट भी शामिल है। ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसने तकरार के बाद नौजवानों को अगवा करके जिस्मानी तौर पर हमला किया था। वाक़ये के वक्त वो मुबैना तौर पर इलाहाबाद के एवनक क्रिश्चियन कॉलेज में डिग्री हासिल कर रहा था। बाद में 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2007 के सालों में उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में इसके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे। जनवरी 2005 में खालिद आजम को बहुजन समाज पार्टी के मुब्र ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राजू पाल के कत्ल में एक अहम मुल्जिम के तौर पर नामजद किया गया था। जनवरी 2007 में उसका नाम कैरीली के इलाके में मदरसा से 2 नाबालिग लड़कियों के अगवा और इज्तिमाई असमत दरी के मामले में मंजर आम पर आया। खालिद आजम की शादी ज़ैनब रूबी से हुई थी और इसके 4 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटियां और एक बेटा भी शामिल था। 15 अप्रैल 2023 को खालिद आजम और इसके भाई उतक अहमद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने परदराज में अदालती हुक्मनामा मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया जब इन्हें मीडिया कैमरों के सामने हमला किया गया, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार दी गई और 3 अफराद ने हलाक किया जिन्होंने मीडिया पर्सनल की हैसियत से पेश किया था। मुब्र ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राजू पाल कत्ल केस के सिलसिले में खालिद आजम उर्फ अशरफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उनके भाई उतक अहमद और गुलबुल उर्फ राफीक के सिलसिले में उनकी अमवात के बाद बंद कर दी गई थी।